नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बारिश तपती गर्मी से राहत तो जरूर देती है, लेकिन इस मौसम के साथ सांप के काटने की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जाती हैं। पिछले कुछ दिनों में अकेले हरियाणा में सांप के काटने के अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर मामलों में बच्चों को सांपों ने अपना शिकार बनाया है और इनकी मौत हो गई। मौत के आंकड़ों पर जानकारों ने हैरान करने वाले खुलासे भी किए हैं, जिसमें दुनिया भर में सांप से मौत के आंकड़े भारत में सबसे ज्यादा है। इसका एक बड़ा कारण जानकारी का अभाव है। लोग सांप के काटने के बाद इलाज की बजाय झाड़ फूंक का सहारा लेते हैं और मरीज दम तोड़ देता है। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपको हम मिलवाएंगे स्नेक मैन से, जो अब तक हजारों सांपों को पकड़ चुके हैं। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि सांप के काटने पर क्या करें जिससे ना जाए मरीज की जान। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है और धरती तप रही है, बारिश भी लगातार नजदीक है। ऐसे में सांप के काटने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। घरों में, फैक्ट्रियों में, दूसरी जगहों पर सांप देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा में सांप के काटने के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कई बच्चों की अब तक मौत भी हो चुकी है। अधिकतर मामलों में वक्त पर इलाज नहीं मिलने के कारण मौत हो जाती है। और चलिए आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं स्नेक मैन सतीश फपड़ाना से, जो सांप पकड़ते हैं और लोगों की जान को बचाते हैं। बारिश का मौसम नजदीक है और अब रोजाना ही सांप मिलने, सांप के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा में ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ज्यादातर मामलों में बच्चे इनका शिकार होते हैं। जैसे जैसे बारिश नजदीक आ रही है, सांप मिलने के जो मामले हैं वो ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों मोहाली में एक मामला सामने आया, जहां पर एक बच्ची को सांप काट गया और बच्ची का शरीर नीला पड़ गया और उसकी मौत हो जाती है। मौत का प्रतिशत चौंकाने वाला है, जबकि हमारे यहाँ पाए जाने वाले ज्यादातर सांप की प्रजातियां इतनी जहरीली नहीं होती। फिर भी वक्त पर इलाज के अभाव और सांप के डर के कारण ही लोगों की जान चली जाती है। अब आपको मिलवाते हैं स्नेक मैन सतीश फपड़ाना से, जो सांप पकड़ते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। इनका इतना नाम है कि लोग कभी भी, कहीं भी अक्सर इनको ही मदद के लिए बुलाते हैं। ये भी लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अपने अनुभव और तकनीक के इस्तेमाल से सांप पकड़ते हैं, फिर उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ देते हैं। कुछ लोग बिना ट्रेन हुए सांप पकड़ने लग जाते हैं। उन्हें ये बहुत समझाते हैं, क्योंकि उसके बाद सांप के काटने का खतरा बढ़ जाता है। इनका कहना है कि या तो फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी को बुलाया जाए या सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट को। ज़्यादातर तो मामलों में जी हमें तब बुलाया जाता है जब सांप छुप जाता है, तो हम वहाँ की लोकेशन देख के, क्योंकि हमें सांप की आदतों का पता है, वहाँ की लोकेशन और जो बारीक बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से उसकी हम जो उसके चलने के निशान है वो चेक करते हुए, सांप की आदत का पता लगाते हुए वो चेक करते हैं, फिर उसको ढूंढ कर निकालते हैं। तो यही तरीका होता है हमारा। टेक्निक क्या रहती है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये होता है? हुक बोलते हैं, हुक होता है ये। तो सांप को जब जो ही सांप हमें नजर आता है तो हम उसका जो उसके अटैक करने का जो एरिया है, उससे कितना हमें दूर रहना है, उसकी रेंज कहाँ तक है, तो फिर जब हम लगते हैं अभी हम बिल्कुल पूरा सांप से सेफ हैं, तो उसकी पूंछ पकड़ के और इस हुक से उसका मुंह उठा के उसको अपने से दूर रखते हैं और फिर उसको हमारे पास जो सामान है उसके अंदर उसको डालते हैं। ये क्या है? ये इसको जी टोंग बोलते हैं, टोंग से होते हैं ये। और अगर कोई अलमारी के नीचे या पाइप में जहाँ हाथ नहीं पहुँच पाता और सांप किसी चीज़ के अंदर लिपटा हुआ है, तो इससे पकड़ के हम पीछे से इसको हाथ में पकड़ते हैं ऐसे, और आगे से फिर ये सांप को कैच कर लेता है, तो इसको बाहर निकालते हैं। कई बार तो मशीन के अंदर है या फिर वो आ जाता है, इस पकड़ में आ जाता है? हाँ, इसमें पकड़, कई बार कुएं में सांप गिरा होता है तो थोड़ा दूर से सांप को पकड़ना होता है, तो जब पूरी तरह सेफ होते हैं तब सांप को हम हाथ लगाते हैं, वरना तो इन औजारों का प्रयोग करते हैं।
वहीं इन्होंने बताया कि सांप के काटने के बाद उस व्यक्ति के आगे भीड़ न इकट्ठी होने दी जाए, उसको सांस आने दे और हवा मिलती रहे, उसको समय से डॉक्टर के पास ले जाएं और उसका इलाज करवाएं, ना कि झाड़ फूंक वाले बाबा के पास। काफ़ी खतरनाक सांप है, फैक्ट्री एरिया में मिलता है, गोदाम में जहाँ भीड़ भाड़ में सामान रखा हुआ हो, जहाँ सफाई कम हो, तो काफ़ी खतरनाक सांप है। अगर उसको यहाँ जो मिलता है मोनोकिल्ड कोबरा मिलता है और ज़्यादा मिलता है स्पेक्टिकल्ड कोबरा, उसके फन के पीछे निशान होते हैं, टेकल होते हैं, उसको इसीलिए स्पेक्टिकल्ड कहते हैं। तो इंडियन नाजा कोबरा उसको बोला जाता है। दूसरा एक वाइपर है, काफ़ी रेयर है, रसल वाइपर, और दूसरा सस्किल वाइपर। ये प्रजातियाँ काफ़ी जहरीली है। जो कोबरा और कॉम्युनिकेट, इसका जो हमला होता है, जहर का असर होता है, वो नर्वस सिस्टम के ऊपर होता है। तो इसमें जिस हॉस्पिटल में जाएं, बड़ा हॉस्पिटल हो और वेंटिलेटर की सुविधा हो जी। और कौन कौन से सांप जिनको देखकर मतलब काटने का, अगर वो काट भी जाए तो जिंदगी बची रहती है, डर ज्यादा नहीं होता, ऐसे भी सांप होते हैं? हाँ, बिना जहर के सांप है जी, जिसको घोड़ा पछाड़ बोलते हैं, रेड स्नेक, धामन भी उसको बोलते हैं। तो काफी आम सांप है, किसान का मित्र है और इंसान के आसपास मंडराते रहता है। इंसान के आसपास अगर हम खेत में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम उसको घूमते हुए दिन में 4-5 बार देख लें। इंसान के नजदीक ही रहना वो पसंद करता है। दूसरा एक वुल्फ स्नेक है, जो घरों में पाया जाता है, छिपकलियां खाता है। बहुत छोटा सा सांप होता है, बहुत काटता है, लेकिन उसमें जहर नहीं होता है। एक 2 मुहा सांप प्रचलित नाम है, उसको दो मुहा सांप बोलते हैं। उसके अंदर जहर नहीं होता और वो बिल्कुल शांति प्रिय सांप होता है और वो कभी काटता नहीं और वो बिल्कुल स्लो चलता है। इन्होंने बताया कि सांप की कई प्रजातियां होती हैं। कुछ सांप के काटने के बाद अगर समय पर इलाज नहीं मिलता तो फिर मौत हो जाती है। वहीं कुछ सांप काट ले तो भी इंसान बच जाता है। बस ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। किस तरीके से इलाज होता है ये भी जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन कौन से जो एक तरीका रहता है सांप को पकड़ने का। आप घर में कभी भी सांप मत पकड़िए। अगर आपको सांप नजर आता है तो आप फॉरेस्ट विभाग को कॉल कीजिए या किसी आपके इलाके के स्नेक मैन को आप कॉल कीजिए। ये वो सांप है जो छोड़ने के लिए उन्होंने जंगल में जाना है और आप देख सकते हैं कोबरा ये सांप है और फिलहाल आप तस्वीर देख सकते हैं स्नेक मैन सतीश फफड़ाना ने इस सांप को पकड़ा हुआ है। जूते अलग होते हैं इनके, पूरी टेक्निक होती है। आप घर में इस टेक्निक का इस्तेमाल मत कीजिए। और फिलहाल इस सांप को किस तरीके से आप देख सकते हैं फन मारता हुआ वो नजर आ रहा है और ये सांप को इन्होंने पकड़ा है, जंगल में ये छोड़ के आएंगे। ये टेक्निक है, इन औजारों का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सांप हाथ में काट ना ले। अगर ये सांप काट ले और समय पर इलाज ना मिले तो फिर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। सतीश फफड़ाना आज जाना पहचाना नाम है। दूर दूर तक लोग इनको इनके नाम की बदौलत पहचानते हैं और ये अब तक हजारों सांप पकड़ चुके हैं, तभी तो ये स्नेक मैन कहलाते हैं। तो काटने से क्या क्या परेशानी, क्या क्या डर, समय पर इलाज ना मिले तो? हाँ, समय पर इलाज नहीं मिले तो शरीर कमजोर पड़ने शुरू हो जाता है, पूरे बदन में दर्द होता है, उल्टी आती है, पलकें गिरती हैं और 1 के 2 दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और इंसान को बोलते हैं उसकी जीभ में ऐंठन पड़ जाती है। और जब उसको कहते हैं भाई सो मत, दूसरा आम आदमी सोचता है भाई वो सो रहा है, जबकि उसके नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक होता है और ऐसे पलके गिर जाएंगी। जब उसको आवाज देंगे तो वो सेल्ली उठाएगा लेकिन आंखें नहीं खोल पाएगा। कई बार क्या करते हैं लोग खुद पकड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि प्रजाति कौन सी है और प्रजाति ना पता होने के कारण सांप काट ले तो एक तो मौत का भी डर रहता है और कई बार सांप के काटने के बाद मौत ना हो लेकिन एक डर बन जाता है और उस नर्वस सिस्टम के कारण इंसान मरने की कगार पर पहुंच जाता है। जी देखिए, प्रजाति का बेशक पता हो लेकिन जो पकड़ने का जो काम है वो एक विशेष ट्रेनिंग के बाद, एक प्रशिक्षण लेने के बाद ही करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि सांप जहरीला होगा तभी घातक होगा। पकड़ने वाले को तो बिना जहर के सांप भी खतरनाक होते हैं। कई बार रेड स्नेक है, अगर उसको हमने पकड़ के और काफ़ी ऊंचाई तक उठा दिया तो उसका जो हमला है वो चेहरे पर होगा और आंख के ऊपर भी वो काट सकता है। अगर सांप नहीं चाहे बिना जहर का है, आंख के ऊपर काट दिया, नुकसान तो है ही। लोगों से तो सतीश को बहुत प्यार, मान सम्मान मिला है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी इन्हें सम्मानित किया है, लेकिन इनका कहना है कि ये लोगों की जिंदगी का सवाल है। सरकार को चाहिए कि हर जिले में सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट होने चाहिए ताकि लोगों की मदद की जा सके।
सरकार से कुछ मदद मिलती है सतीश जी? हरियाणा सरकार, क्योंकि आप हरियाणा में काम कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट में भी जाते होंगे और राज्यों में भी जाते होंगे, लेकिन हरियाणा के आप रहने वाले हैं, क्या सरकार से, प्रशासन से, विभाग से कोई मदद मिलती है जिसके कारण आप ये वाला काम और अच्छे बेहतर तरीके से कर पाएं? जी, सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनकी तरफ से शाबाशी जरूर मिलती है। भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, कोई भी खाली शाबाशी? हाँ, शाबाशी मिलती है। भाई कोई दिक्कत हो आपको, पब्लिक कोई मान ले कोई ऐसा रूल रास्ते में आए, कोई आपको तंग करे या फिर कोई किसी तरह की परेशानी हो तो आप हमें सूचना दें, तो इतना तो हमें मिल जाता है। बाकी 15 अगस्त पर 26 जनवरी पर हमें सम्मानित कर देते हैं, ये तो हो जाता है। लेकिन अब सरकार कहती है भाई जानवर को ना मारे, सांप एक वन्य जीव है उसको भी बचाएं। अब आप देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी हैं, अगर अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कोई भी स्पेशल रेस्क्यू टीम नहीं है। अब आप रात को मेरे पास को कॉल कीजिए, कभी भी कीजिए, किसी नंबर से कीजिए, मैं फ़ोन उठाऊंगा आपका। रात को 2 बजे कीजिए, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। और मैं सुन रहा हूँ 1998 से लोगों की बात सुनना, कभी मैं स्विच ऑफ नहीं करता। और मैं सफ़र में भी लोगों के फ़ोन सुनता हूँ, मैं गाड़ी रोक के। तो दूसरा कि अब जब सांपों को भी बचाना है और नागरिक की सुरक्षा करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। एक कोई सांप किसी घर में आ गया, सांप काटना भी, सांप को मारना भी जुर्म है, सांप को मारना भी जुर्म है। तो स्पेशल एक ब्लॉक के अंदर 2 लोगों की टीम होनी चाहिए, रेस्क्यू टीम, जो इस मामले में ट्रेंड हो। तो अगर इसके लिए सरकार मेरी मदद की जरूरत चाहे तो मैं लोगों को ट्रेंड करूंगा, दूसरे लोगों को, ताकि ब्लॉक स्तर पर इस काम के लिए पूरे हरियाणा में कम से कम 100 लोगों की जरूरत है। लोगों को डर से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत भी है। साथ ही सरकार को अस्पतालों में मरीजों के इलाज का बंदोबस्त करना होगा, ताकि लोग सांप के काटने के बाद झाड़ फूंक वालों के पास जाने के बजाय अस्पताल जाएं और इलाज करवाएं, क्योंकि सांप के काटने के बाद मरीज को तुरंत इलाज मिलना बेहद जरूरी है। सांप काटते हैं तो लोगों को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, उसके अंदर वो तुरंत अपने डॉक्टर को मिले, क्योंकि बहुत सारे सांप ऐसे हैं जिनके अंदर लक्षण नहीं पाए जाते, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं। बट उस एसिम्प्टोमेटिक के लिए लोगों को पता होना चाहिए कि उनके लक्षण क्या होते हैं। जैसे कि मैं लक्षण को विस्तार में बताऊंगा। पेशेंट की आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं, पेशेंट को गले में अजीब सी सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे कुछ घोट सा रखा हो, छाती में टाइटनेस स्टार्ट हो जाती है। ये एक सबसे खराब लक्षण है, इसको बोलते हैं एक्यूट न्यूरोपैरालाइटिक रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर ऐसा कुछ होता है तो पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में पेशेंट को वेंटिलेटर ही सबसे बड़ा सहारा है। और आज के दिन में पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है, जो हमें पेशेंट्स को देने पड़ते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, सेम डोजेज में दिए जाते हैं। सावधानी और जागरूकता से बारिश के मौसम में सांप के काटने के मामलों में कमी लाई जा सकती है। और अगर सांप ने घर परिवार के किसी सदस्य को काट भी लिया है तो उसे वक्त पर अस्पताल ले जाकर इलाज करवाना जरूरी है, ताकि जहर का असर होने से पहले मरीज को इलाज मिल सके और उसकी जान बचाई जा सके। सतीश फफलाना जैसे चुनिंदा लोग ही लोगों के मददगार बनकर सामने आते हैं। सतीश फफलाना ने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से बचा जा सकता है, कौन कौन सी प्रजाति है और किस किस मौसम में वो बाहर आते हैं। और एक डर बना रहता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि स्नेक मैन को बुलाना चाहिए या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से किसी अधिकारी या कर्मचारी को बुलाना चाहिए। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। मोहाली के कामनी गांव में सांप ने एक बच्ची को काट लिया। कुछ ही देर में बच्ची की मौत हो गई। घटना की जानकारी घर में लगे सीसीटीवी से मिलती है। तब बच्ची के माता पिता को यह पता चलता है कि उसकी मौत तो सांप के डसने से हुई है। बारिश के मौसम में हर साल सांप के काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। हाल ही में मोहाली जिले में सांप के काटने से एक मासूम की मौत हो गई। घटना मोहाली के नजदीकी गांव कंबाली की है। यहाँ एक 8 साल की बच्ची को सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। बच्ची का पूरा शरीर नीला पड़ गया था। अप्रोक्सीमेटली कोई 7:30 पौने 8 ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ। हाँ जी, आ पंप चलता सी, ऑफ करना सी पंप ਨੂੰ जी। ठीक है।
ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸੁੱਚ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦਾਦੂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਲੈਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੰਦ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ। उसी टाइम ਅਸੀਂ मतलब हार्डली आधे घंटे जी सारा पाना बरत गया। दरअसल बच्ची को सांप ने घर पर ही डस लिया। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बच्ची बाहर आती नजर आ रही है, तभी एक सांप उसे डस लेता है। बच्ची अंदर भागती, ये वीडियो घर पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। बच्ची की मौत के बाद उसके परिवार और पूरे गांव में मातम पसर गया। सप ने कट्टे था जी, जब नीली हो गई जी उत्थे हॉस्पिटल जाके डेथ हो गई ਉਹਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁੱਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਪੂਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੂਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ 3rd ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰੈਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। मैं ना साढ़े इलाके शोक फैल गया। बच्ची की पहचान गुरसीरत कौर के रूप में हुई। गुरसीरत तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। जब सांप ने गुरसीरत को काटा, उस समय वो घर के अंदर से बरामदे में लाइट का स्विच ऑन करने के लिए आई थी। लाइट स्विच के नीचे रखे एक मेज में सांप छुपकर बैठा था। जैसे बच्ची स्विच ऑन करने लगी, तभी सांप ने उसे टांग पर डस दिया। सांप के काटते ही बच्ची डर के मारे घर के अंदर चली गई। गुरसीरत का अगले महीने जन्मदिन था। सांप के काटने के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्ची का रंग नीला पड़ गया। घर वालों को इस बात की जानकारी तक नहीं लगी और बच्ची की तबीयत बिगड़ती चली गई। घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखने पर पता चला कि बच्ची को सांप ने काटा है। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में बच्ची ने दम तोड़ दिया। मनोज राठी, न्यूज़ 18 मोहाली। बारिश का दौर शुरू होते ही सांप नजर आने लगते हैं। इसके साथ ही सांप के काटने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। सांप का काटना यानी कि सर्पदंत, इसके इलाज को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन सांप का काटना कितना खतरनाक है और सांप के काटने के तुरंत बाद क्या कुछ किया जाना चाहिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पुराने जमाने में सांप के काटने से ज्यादातर लोग बिना सही इलाज के ही मर जाते थे। लोगों को ये पता ही नहीं था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि सारे सांप जहरीले नहीं होते। भारत में लगभग 500 से 600 किस्म के सांप मिलते हैं, जिनमें बहुत कम सांप ही जहरीले होते हैं। लेकिन आमतौर पर लोग सांप के काटने पर वो जहरीला है कि नहीं, इसके बारे में बिना जाने ही डर से मर जाते हैं। शायद डर के मारे उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। अक्सर ये कहा जाता है कि सांप का जहर दिल और मस्तिष्क तक पहुंचने या पूरे शरीर तक फैलने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लेता है। उसके बाद धीरे धीरे विष का असर पूरे शरीर में होने लगता है। ऐसे में मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। कोबरा और करंट सांपों में न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। यह जहर ब्रेन को डैमेज करता है। वाइपर प्रजाति के सांपों में हीमोटॉक्सिक होता है। यह सीधे हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। चौथी जहरीली प्रजाति रसल वाइपर है। भारत में वाटर सिल्कबैग या चिकट स्नेक की संख्या ज्यादा है, जो जहरीले नहीं होते हैं। सांप के काटने पर ये सावधानियां बरतें। जिस अंग पर काटा है उसे स्थिर रखने का प्रयास करें। अंग के आसपास किसी भी प्रकार का कट नहीं लगाएं। टेटनस हो सकता है। कपड़ा या धागा बांधते समय थोड़ा गैप रखें। कपड़ा या धागा टाइट बांधने पर अंग काटने की स्थिति भी बन सकती है। घाव को पानी से साफ कर लें। तनाव बिल्कुल भी नहीं लें। सांप काटे तो उसका फोटो जरूर खींच लें। सांप के काटने पर मरीज के इलाज में सबसे बड़ी परेशानी सांप की पहचान होती है। दरअसल सांप काटने पर एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाया जाता है। दिक्कत यह है कि अगर सांप जहरीला नहीं हुआ तो ये दवाई नुकसान भी कर सकती है।
सांप की पहचान नहीं होने पर डॉक्टरों को लक्षण का इंतजार करना पड़ता है। इसी वजह से कुछ लोग तो सांप को मारकर बोरी में भर कर ले जाते हैं, लेकिन ऐसा करने की जगह आप सांप का फोटो भी खींचकर डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सांप काटने से दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती हैं। सांप के काटने से भारत में सबसे ज्यादा मौतें। हर साल 83,000 लोगों को सांप काटते हैं। 11,000 पीड़ितों की मौत हो जाती है। मौत का सबसे बड़ा कारण है तुरंत इलाज न मिलना। भारत में सांपों की लगभग 236 प्रजातियां हैं। सांप के डसने से ज्यादा सांप का डर ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में घबराएं नहीं, बस कुछ सावधानियों का ध्यान रखते हुए डॉक्टर से इलाज करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।